मगर ड्राइवर्स का ये कहना कि लोग जबरदस्ती बस पर चढ़ जाते हैं, तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। टीम बेनकाब ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से आवाम के साथ साथ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के रवैये और उनकी तरफ से कानून की पासदारी और अमल दरामद की हकीकत जानने की कोशिश की तो कुछ ये सूरत हाल सामने आई। लाओ कागजात लेकर, कागजात लेके आओ फटाफट। ऊपर से बंदे उतारो, नीचे ऊपर से नीचे उतारो बंदे। कसम सीट में पड़ा हो गया, एक दूसरे को गाली भी दिया हमने बोला नहीं बैठो नहीं बैठो, फिर ये लोग छोड़ गया। तो आप ऊपर कोई चीज़ लगाओ ना, कांटे वाटे लगा दो। जब इतनी सख्ती है, लगाया तुम क्या कहते, इतनी सख्ती है, अब मालूम है आप लोगों को, फिर भी उसके बाद भी आप करते हो। पहले नीचे उतारो बंदे, फिर गाड़ी आगे ले जाना। कराची की मारूफ तरीन गोलीमार चौरंगी पर एक कोच का ड्राइवर मुसाफिरों से लदी भदी गाड़ी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश करता हुआ भाग निकला और इस दौरान उसने गलत लाइन पर अंधाधुन अपनी कोच भगाई और आखिरकार पुलिस ने उसको जा लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान टीम बेनकाब को हैरत अंगेज सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बस में सवार मुसाफिर उल्टा पुलिस और टीम बेनकाब पर चढ़ दौड़े। क्या मसला है यार, तमाशा लोग इतने परेशान हैं यहाँ पे यार। आप क्या यार, आपने गाड़ी रोक ली है, ठीक है, लोग बैठे में परेशान हो रहे हैं। ये क्या यही कर रहे हैं, हजारों गाड़ियाँ वाले जा रहे हैं, आप उनको एंजॉय करें। तो मैं रोक तो इनके साथ एंजॉय करें, आप एंजॉय कर रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, औरतें बैठी हुई है, मर्द बैठे हुए हैं। हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, हमें काम आना है, वापसी रोजाना काम। इनको जाके आप अड्डे पे पकड़ें, वहाँ जाके मसले का हल करें, बीच रास्ते पे आप ना करें। तवील मुबाहिसे और तकरार के बाद ये मुसाफिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए फिर से बस की छत पर सवार हुए। इससे हम कैश चालान लें या क्या करें? अब ये पब्लिक नहीं उतर रही, पब्लिक जो उधम कर रही है, अब क्या करूँ बताओ। अब आपके सामने है ये सारी सूरत हाल। अब ये एक गाड़ी में अगर इतना टाइम हम लगाएंगे तो ये हमारे लिए तो लाइन आर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाती है। आपके सामने ड्राइवर ने बताया कि ये लोग खुद उस पर चढ़ गए हैं बसों पे और हमें भी मार रहे हैं, हमारी भी नहीं मार रहे हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, जिसकी वजह से गाड़ी को बाउंड होना था। हम गाड़ी को बंद करने के लिए पब्लिक वाले हमें किसी सूरत हाल बंद करने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। अभी यहाँ पर भी आ गए। हम आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते और उनकी कोऑपरेशन की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करें तो आवाम का भी फ़ायदा है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं बिगड़ेगी और ट्रैफिक कवानीन पर अमल आसानी से हो सकेगा। 1998 तक ड्राइवर्स की बाकायदा ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट मौजूद था, जहाँ न सिर्फ ड्राइविंग की तरबियत दी जाती थी बल्कि उनको उस पेशे की अखलाकियात से आगाह भी किया जाता था। लेकिन ये इदारा भी तालाबंदी का शिकार हुआ और ड्राइवर बिना किसी तरबियत के सड़कों पर आ निकले। सन 98 तक एक स्कूल होता था, ट्रेनिंग स्कूल, जो ड्राइवर और कंडक्टर के लिए 1 महीने का कोर्स होता था। उसको वो हैंडल करती थी, कंट्रोल करती थी कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अभी भी मंगोपीर रोड पे आप ये जाएं, ये अभी बैंक से आगे जाएं, राइट हैंड पे आपको स्कूल मिलेगा। बहुत बड़ा एरिया है, स्कूल है, बंद बना हुआ है। तो वो पहले 1 महीना ट्रेनिंग ड्राइवर और कंडक्टर दोनों में लाजिम थी। वो सर्टिफिकेट लेते थे, फिर जाके ट्रैफिक पुलिस उनको देती थी लाइसेंस। वो चैप्टर क्लोज हो गया इन वजूहत की वजह से। मैंने बहुत सारे फोरम पे ये बात अखबार में आपके तवसत से अर्जुमा करता हूँ, उस स्कूल को दोबारा, क्योंकि कुछ न कुछ बाकायदा क्लासेस होती थी, प्रिंसिपल था, ट्यूटर थे, टीचर थे, तो वो लोग कानून भी सिखाते थे, अखलाकियात भी सिखाते थे। अब ये चीज़ें सारी फेल हो गई है। महज 135 रुपए लेकर ये इदारा पूरा 1 हफ्ता ट्रेनिंग करवाता था और इस इदारे की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके सर्टिफिकेट के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था। यहाँ ड्राइवरों की ट्रेनिंग होती थी, ड्राइवरों को सिखाते थे, फिर 1 हफ्ते के बाद उनको पक्का सनद मिलती थी, जिसपे जो है ना उनको नौकरी भी अच्छी मिलने की चांस होते थे और वो ड्राइवरी जो है ना वो मानी जाती थी। अभी तो सिस्टम ये है कि 1 हफ्ते के बाद जो है ना बंदा सीख जाता है, वो हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं। फीस उस टाइम हुआ करती थी 135 रुपये। नहीं, लाइसेंस नहीं मिल सकता जब तक ट्रेनिंग नहीं करो। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुआ करती जी, यहाँ की ट्रेनिंग ज़रूरी थी। फिर 1 हफ्ते के बाद जो है ना उनको सनद भी मिलती थी। पिछले 11 वर्षों में इस इदारे को दोबारा फाल करने के हुकूमती दावे कई मरतबा सामने आए, लेकिन इन पर अमल दरामद करने की कोशिश किसी ने नहीं की और ये इमारत आज भी उजाड़ और वीरान पड़ी। कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का इदारा था। देखिए बेटा, वो करप्शन थी, वो खा पी जाते थे। गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट थी, कोई पूछने वाला था। केटीसी का कितना बड़ा इदारा था, पूरे कराची के अंदर केटीसी का कितना बड़ा इदारा था, वो क्यों फेल हो गया? वो सिर्फ इस वजह से फेल हो गया कि उसके अंदर जितना भी अमला था सब के सब चोर थे।
जब गाड़ी ड्राइवर गेट से निकालता उसमें मैंने भी सर्विस की है। जब ड्राइवर गाड़ी गेट से निकालता, गेट जो चौकीदार था गेट पे वो भी कहता मैं 5 रुपये दो, गेट खोलता हूँ नहीं तो नहीं। अब जब गाड़ी वापस आता काउंटर पे हिसाब जमा कराने के लिए कम से कम उससे 500 रुपये बढ़ जाते थे। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत की बुलंदोबांग दावों के बावजूद गैर हौसला बख्श और नाकाफी इकदाम के जरिए आवाम को सस्ती और आसान सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। एक तरफ KTC का इदारा था जहां एक हफ्ते में 400 के लगभग अफराद को ड्राइविंग की तरबियत दी जाती थी। दूसरी तरफ जदीद सहूलतों के नाम पर सूबाई वजारत ट्रांसपोर्ट की तरफ से सिमुलेटर जैसी सुस्त और महंगी सहूलत आवाम के लिए मुतारिफ कराई गई। फिर भी एक तरबियत याफ्ता शख्स सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर 3 माह बाद भी तैयार नहीं हो सकता। एक ऐसे सिमुलेटर पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक हैं और यकीनन ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है। तो हम जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रेन करें और ये अगर अच्छा होगा तो यकीनन वो नेक्स्ट ईयर में जो है हम इसको बढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर में ये 2400 बंदों को 2400 अफराद को ट्रेनिंग देंगे। और इसी तरह अगर ये कामयाब रहा तो हमारे अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं 10-10 एकड़ में, तो फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद इसमें जो है ना इजाफा करेंगे। हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों की आपस में इख्तियारात की जंग में नुकसान हमेशा आवाम का ही होता है। सिटी गवर्नमेंट और सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट की आपस में इख्तियारात के लिए रस्साकशी ने ताहाल KTC और इस जैसे बहुत से इदारों को आवाम की पहुँच से दूर रखा हुआ। ऐसा ही साइट में KTC की बिल्डिंग के साथ भी हुआ। पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्ट का 20 साल से बजट ही नहीं था, ना कोई सिस्टम था और दूसरा सिस्टम के अंदर सिस्टम चल रहा था। आपको भी पता है कि 80% ट्रांसपोर्ट का जो पॉलिसी मेकिंग से लेके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तक तमाम प्रोसेस जो है वो सिटी गवर्नमेंट के पास है अभी भी। इस सिलसिले में टीम बेनकाब ने सिटी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल अपनी मसरूफियात की बिना पर हमें वक्त न दे सके।